विस्थापन और जलभराव पर समाजसेवी अभिराज का बड़ा ऐलान। 8 जुलाई को संभागायुक्त कार्यालय का करेंगे घेराव। प्रेस वार्ता कर दी चेतावनी। समाजसेवी अभिराज ने आज रीवा में पत्रकार वार्ता कर शहर की 2 गंभीर समस्याओं को उठाया और प्रशासन को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो 8 जुलाई दिन बुधवार को बृहद रूप से संभागायुक्त कार्यालय का घेराव किया जाएगा। अभिराज ने कहा कि रीवा शहर की विभिन्न बस्तियों में सैकड़ों परिवारों को बिना पुनर्वास के उजाड़ दिया गया है। इन परिवारों के पास न आवास है न रोजगार। विकास के नाम पर गरीबों को बेघर किया जा रहा है। प्रशासन ने विस्थापन से पहले पट्टा, आवास और मुआवजे की कोई व्यवस्था नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया और मांग की है कि सभी विस्थापित परिवारों का सर्वे कर 30 दिन के अंदर स्थायी आवास और मूलभूत सुविधाएं दी जाए। दूसरा मुद्दा शहर भर में बारिश के साथ बढ़ रही जल भराव की समस्या का था। उन्होंने कहा कि नालियां जाम है, ड्रेनेज सिस्टम फेल है। थोड़ी बारिश में ही मुख्य सड़कें तालाब बन जाती है, जिससे बीमारी और जाम की समस्या बढ़ रही है। हर साल करोड़ों का बजट खर्च होता है, लेकिन नतीजा शून्य है। यह लापरवाही और भ्रष्टाचार का प्रमाण है। अभिराज ने कहा कि शहर की नालियों नालों की वैज्ञानिक सफाई और जल भराव वाले क्षेत्रों के लिए स्थायी कार्य योजना बनाई जाए। दोनों जनहित के मुद्दों पर प्रशासन से गंभीरता से विचार करने की मांग करते हुए अभिराज ने कहा कि हमने कई बार ज्ञापन दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए 8 जुलाई बुधवार को विस्थापित परिवारों और आम नागरिकों के साथ संभागायुक्त कार्यालय का वृहद घेराव किया जाएगा। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल होकर सरकार को जगाने का काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। आपके नेतृत्व में, आदरणीय राहुल वर्मा जी के नेतृत्व में, जो कि 8 तारीख को संभागीय कमिश्नरी कार्यालय का घेराव होना है। आदरणीय अभय वर्मा जी ने जिस प्रकार से बताया कि जो विस्थापित पिछले दिनों हुए कई परिवारों को किया गया, ऐसी जानकारी है जैसे हमारे आकाश रावत जी यहाँ पे बैठे हुए हैं कि ऐसे कई परिवार भी वहाँ थे जो कि पिछले 40, 50, 60 वर्ष से रह रहे थे। उनके लिए कोई ऐसी कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई कि उनको पहले ये जानकारी दी जाए या उनका कहीं सर्वे कराकर उनको उचित मुआवजा या उचित मकान दिलवाया जाए कहीं भी, जहाँ उनकी एक बेहतर व्यवस्था हो सके। ऐसे में उनके कई परिवारजनों का, जो कि कई लोग बेरोजगार हो गए, जो कई लोग फ्लाईओवर के नीचे निवासरत हैं, जो कई लोग इधर उधर कहीं ना कहीं अपने छत ढूंढ रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं रहने का मौका मिले। तो इन सभी पीड़ित परिवारों के साथ हम 8 तारीख को संभागीय कमिश्नरी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। और दूसरी बात, जिस प्रकार से आदरणीय ने बताया कि रीवा शहर में जिस प्रकार से जल भराव की समस्या है, बीते 2 दिवस पूर्व आप अगर आधे 1 घंटे की बारिश देख लें तो शहर का हृदय स्थल है सिरमौर चौराहा और कॉलेज चौराहा। 2 घंटे की बारिश में, आधे 1 घंटे की बारिश में वो पूरी तरीके से लबालब हो जाता है, वो तालाब बन जाता है। तो केवल ये एक समस्या केवल कॉलेज चौराहा और सिरमौर चौराहा की नहीं है, कई ऐसी बस्तियां भी है रीवा शहर में जहाँ पे तो नालियां ही नहीं है। तो इन सभी मांगों को लेके हम आगामी 8 तारीख को, मतलब परसों बुधवार के दिन 12 बजे संभागीय कमिश्नरी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। हाँ, मेरा नाम आकाश कुमार रावत है। मैं नीम चौराहा गोदाबाग में रहता हूँ। जैसा कि हम लोग वहाँ पे 90 सालों से रह रहे थे। हमारे पूर्वज, आज हम तीसरी पीढ़ी, हमारे लोग का घर गिरा दिया गया, न हम लोगों को कहीं व्यवस्थित किया गया, न कहीं मुआवजा दिया गया। आज देखिए वहाँ पे पूरे बस्ती साफ हो चुकी है। कुछ ऐसे बचे हैं जो अपनी झोपड़ी बना के वहाँ पे रह रहे हैं। उनके घर में पानी भर रहा है, न कोई देखने वाला है क्या खा रहा है क्या पी रहा है, उनका कोई ध्यान दे रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरह सभी व्यवस्था हो जाए, उनको घर दे दिया जाए। अभी क्या कहते हैं, एमडीएम सर आए हैं, उन्होंने बोला कि यहीं पे आपका घर बनेगा आवास का। अभी वहाँ कुछ हो भी नहीं रहा है और लोग वहाँ पे जो रह रहे हैं तो झोपड़ी मड़िया बना के बस रह रहे हैं, कोई व्यवस्था है नहीं। उनमें से प्रमुख पहली समस्या तो ये है कि रीवा शहर में पिछले कई वर्षों से आप लोग देख रहे हैं कि विस्थापन के नाम से कई बस्तियां उजाड़ दी गई हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास का मामला रहा हो, कहते हैं बिछिया का रहा हो मामला, जहाँ भी पुरानी बस्तियां बसी हैं, नगर सौंदर्यीकरण, नगर विकास के नाम पर उन्हें उजाड़ा जाता है। एक तरफ सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास देने की बात करती है, पर न तो रीवा में कोई समुचित नियोजन होता है, न कोई योजना बनाई जाती है। एकाएक अचानक लोगों को उजाड़ दिया जाता है। जब देश के प्रधानमंत्री भारत के सभी नागरिकों को, और देश के भारत के प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि 80 करोड़ आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से भारत में नीचे जीवन यापन कर रही है। तो जो लोग किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, सड़क के किनारे, सरकारी भूमियों में कहीं भी अपना आवास बना के, छाया बना के, और वो सरकार की मदद से नहीं, मजदूरी करके किसी तरह से प्लास्टिक पन्नी लगा के गुजारा करते हैं। आप उनका विधिवत सर्वे करके
उनके लिए चिन्हित करके प्रधानमंत्री आवास में आवंटित करने के बाद उनका विस्थापन क्यों नहीं करते। अभी बोदाबाग में बड़ा विस्थापन हुआ है, उजाड़े गए हैं लोग, कोई योजना नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास से उजाड़े गए, कोई योजना नहीं। बिशिया में उजाड़े गए, वहाँ पे कोई योजना नहीं। तो इस तरह से रीवा शहर के चारों तरफ जहाँ पे एक नई संस्कृति भारत में चल पड़ी है, बुलडोजर संस्कृति। जो एक रोलर एक्ट आया था गुलाम भारत में, नो दलील, नो अपील, नो वकील वाला, किसी की सुनवाई नहीं, कोई अपील नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई न्याय देने वाला नहीं। जहां आया बुलडोजर खड़ा कर दिया, उजाड़ दिया। वही कल्चर रीवा में भी चल पड़ा है। मानसून आ गया है, बरसात का वक्त आ गया है, जो उजाड़े गए हैं उनको कहीं छाया नहीं मिली, कहीं फ्लाईओवर के नीचे रह के गुजारा कर रहे हैं, कोई रैन बसेरा में पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। रीवा नगर में, रीवा को महानगर बनाने की बात कही जाती है। एक तरफ बड़े बड़े मॉल बनाए जा रहे हैं रीवा में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन गरीबों की मूलभूत ज़रूरतों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। तो पहली ज़रूरत तो ये है और आवश्यकता है, और आप लोगों के माध्यम से देश की राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि जिन्हें उजाड़ा गया है, जिनके उजाड़े जाने की संभावना है, जिनको आपने चिन्हित कर रखा है। अभी यहाँ पे एक रसिया मोहल्ला है, उसको बहुत निकट भविष्य में उजाड़ दिया जाना है। इंजीनियरिंग कॉलेज उजाड़ दिया गया, रानी तालाब उजाड़ दिया गया, ये बोदाबाग उजाड़ दिया गया, लेकिन इनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो पहले सरकार से आप लोगों के माध्यम से ये अपील है और ये मांग है कि पहले सर्वेक्षण कराइए प्रधानमंत्री आवास में, प्राथमिकता क्या। जब तक आपके पास आवास उपलब्ध नहीं है, किसी को उजाड़ने का काम न करिए। और इसी के लिए अगले 8 तारीख को हम लोग कमिश्नर महोदय का, जो नए कमिश्नर साहब आए हैं, उनके कार्यालय में मांग करेंगे और सभी विस्थापित जनों के साथ कार्यालय का घेराव करेंगे 8 तारीख को। पहली समस्या तो ये। और दूसरी समस्या ये है कि रीवा एक बड़ा तालाब बना दिया गया है। आपने 97 की बाढ़ देखी, रीवा के चारों तरफ बाईपास बना दी गई है, रिंग रोड बना दी गई है, रीवा एक तालाब में परिवर्तित हो गया। अमहिया जैसा मोहल्ला, जहाँ पे केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के कमीना के लोग रहते हैं, पहले विधानसभा अध्यक्ष जी रहते थे, आज कैबिनेट के मंत्री रहते हैं, अमहिया डूब जाता है। रीवा के सभी मोहल्ले डूब रहे हैं। आपने देखा होगा, आप लोग भी यहाँ के नागरिक हैं, नेहरू नगर जैसी कॉलोनी डूब रही है। आपने यहाँ पे मॉडल रोड बनाई है, मॉडल रोड के जो शहर की जल निकासी का काम था, बीहर नदी में पानी जाता था शहर का, आपने मॉडल रोड की जो नाली बनाई है किनारे में, वो आपने कभी